वीडियो इतना वायरल करिए कि इन लोगों का जो है कि टोल तक उखाड़ के फेंक दिया जाए, एक दिन ऐसा नौबत आ जाए जो है। साथियों नमस्कार, हम सभी लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का ये 19वां दिन है और लगातार हम लोग डे 1 से डे 19 तक चल रहे हैं। वो इस उद्देश्य से चल रहे हैं कि जो हम लोगों के बगल में एक टोल वाले हैं, जिनको हम लोग टोल अथॉरिटी बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के जिम्मे जो है ये टोल के वजह से ही जितने रास्ते जो बने हैं वो उन्हीं के जिम्मे हैं। इन्हीं में जो कमियां हैं उसी को लेकर के हम लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जन हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं। जन हस्ताक्षर अभियान का नाम हमने तब बनाया जब 27 तारीख को हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। यहाँ टोल वालों ने जो हम लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत प्रयास किया। जब हम लोग नहीं मैनेज हुए तो फिर हम लोग धरना पे गए, तो धरना करने नहीं दिया गया और हम लोगों को जो है कि बताया गया कि यदि आप धरना करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो हमने उस जो धरना वाला दिन था उस दिन हम लोगों ने शोक सभा किया। वो शोक सभा हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ा। फिर हम लोगों का विचार आया कि हम लोग कैसे जो है ना कि अपनी बातों को जनता को बताएंगे, कैसे हम इन लोगों से काम करवाएंगे। इसी को जो है कि आगे विचार करके जो रास्ता अपनाया गया हम लोगों ने, वो यही है जन हस्ताक्षर अभियान। 1 लेन सड़क निर्माण के लिए जन हस्ताक्षर अभियान। मतलब अब जनता जो है गांव गांव में जो है, जो भी जनता है वो अपना साइन करके इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इनको मजबूर करेगी कि हम लोगों की जो मांगे हैं उसको ये लोग पूरा करें। हम लोग इसको लेकर के जाएंगे जिलाधिकारी महोदय क्या उनको समर्पित करेंगे, उनको बताएंगे कि आप चलिए गांव में जिन्होंने साइन किया उनसे मिलिए, उनसे जानिए कि सच में ये बात है या हम लोग झूठ का बना करके चल रहे हैं। आप सभी लोग फिर से सुनिएगा, जो इसमें है वही मैं बता रहा हूँ। इनकी और सारी कमियां हैं रोड को लेकर के, लेकिन 5 ऐसी अहम कमियां हम लोगों ने तैयार किया है। उस 5 कमियों के बारे में जो है कि मैं गांव गांव जाकर के बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कई सारी कमियां हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। ये 5 कमी में जो पहला इन लोगों का जो कमी है, जो सबसे खतरनाक है, वो ये है कि दशकों से जो है ये लोग टोल वसूल रहे हैं। इनका नियमित टोल वसूला जा रहा है, लेकिन अभी तक सिकिया और टेड़ुआ में जो 2 ऐसा जगह है जहां रोड अभी तक एक तरफ का नहीं बना है। जो रोड नहीं बना है उसके वजह से सैकड़ों जाने जा चुकी हैं और अभी भी आगे पता नहीं कितनी जाएंगी। सैकड़ों जाने गई होंगी और सैकड़ों से ऊपर जो है लोगों का हाथ पैर भी टूटा होगा। ये सब जानते हैं लोग यहाँ के, लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे। हमने जो है जनता की आवाज को अपना आवाज बनाया और आप लोगों के बीच में जाना शुरू किया। हमारा मांग है कि उस रोड को बनाए। यदि किसान जो है भैया, यदि किसान अगर कोर्ट में गए हैं तो टोल वाले भी कोर्ट में जाएं उनके साथ जो है और जल्दी से मामले को निस्तारण करें। यदि वैसा नहीं करते हैं तो जनहित का मामला जान समझते हुए यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से मिलकर बात किया जाएगा कि पहले रोड बनाए, पैसा फिर बाद में देते रहेंगे। जैसा आगे दाल मंडी हो, चाहे रामनगर हो, चाहे अन्य जगहों पे हो, जब रास्ता बन जाता है तो फिर बाकी आगे पैसा जाता है। यहाँ एक्सीडेंट रोकना है, रास्ता हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जाने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो है कि जो मुआवजा है और चीजें हैं वो बाद में क्लियर करिएगा, पहले जान सुरक्षित करिए और वहां पे रास्ता बनाइए। दूसरी हम लोगों की मांग है, सड़क इन्होंने बनाया तो नाली किसके लिए छोड़ दिए? नाली पर जो है विशेष ध्यान क्यों नहीं दिए? नाली की वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं। जो लोग वहां मकान बनाया उसका पानी नाली जो है नाली में न जा करके रोड पे जाता है, और इन्होंने कहीं कहीं नाली बनाया है तो किसानों के खेत में गिरा दिया, उसका मुआवजा इन लोगों को कौन देगा जो है? तो ये सारी दिक्कतें इन लोगों की वजह से। तीसरी जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि यदि आप देखेंगे अदलार से लेकर के लोग कहता है कि हाईवे पे ब्रेकर नहीं होना चाहिए, तो हाईवे पे अगर ब्रेकर नहीं होना चाहिए तो अदलार थाने वालों को बचाने के लिए अदलार से आगे जो है सुकृत होते हुए जो है वो मधुपुर होते हुए आगे तक ब्रेकर है, तो क्या ये रनिया पर नहीं दिखा? क्या ये टेड़ुआ बाबा नहीं दिखा? क्या ये खजरौल जो विद्यालय है, जहाँ पे ये क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है, जहाँ हजारों लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, वहां आर पार करने में कितनी दिक्कतें होती हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, इसको कौन बनवाएगा? तो ये है कि तीसरा हम लोगों का मांग है कि आप ब्रेकर बनाएं। चौथे हम लोगों की मांग है, जो नजदीक के जो गांव वाले हैं टोल प्लाजा पे जाते हैं, जो 4 पहिया रखे हैं, उनको क्यों जबरदस्ती सताया जाता है? क्यों उनसे पैसा लिया जाता है? क्यों उनको फ्री में नहीं आने जाने दिया जाता है? अन्य टोल वाले फ्री में आने जाने देते हैं, तो आप क्यों नहीं आने जाने देते हैं? आपका नियम कहाँ से आ जाता है? 5वां हम लोगों का जो मांग है, आप अदलार से देखेंगे आएंगे तो नारायणपुर की तरफ जाएंगे तो 90% लोग, बल्कि 100% 2 पहिया वाले लोग उसी जो है कि रास्ते से जाते हैं। लेकिन वो रास्ता कौन होता है? वो पेट्रोल टंकी से जाते हैं। टोल वाले ने रास्ता ही नहीं दिया है, वहां 4 पहिया लोगों को घुसाते हैं, तो पेट्रोल टंकी के रास्ते से हम लोग आएंगे?
आप लोग जो देख रहे हैं उस चीजों को कमेंट करके बताइए, वीडियो इतना वायरल करिए कि इन लोगों का जो है कि टोल तक उखाड़ के फेंक दिया जाए, एक दिन ऐसा नौबत आ जाए जो है। ये सब सारी कमियां इन लोगों की पांच है। इसके अलावा ये रोड छील दे रहे हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे जो है कि वो वाइब्रेट करता है, हिलता है, कभी कभी तो जो है खतरे का वो सब वो हो जाता है, आधार बन जाता है कि कोई गिर जाता है और फिर उसके बाद गाड़ी मोटर आती है तो वो चपेट में आ जाता है। तो ऐसा क्यों है, उसमें अलकतरा डालें। ऐसे बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन 5 कमियों के बारे में हमने जिक्र किया। 5 कमियों को ही देखना है। यदि ये कहते हैं कि हमारे पास सर्कुलर नहीं है कि हम 4 पहिया को नहीं जाने देंगे, तो आप ही लोग बताइए कि जब तक रोड नहीं बन जाता है तो टोल वसूलना कहाँ का सर्कुलर है। हटवाए दे। हाँ, तो आप लोग बात करेंगे कि यदि जो है ना कि रोड नहीं तो टोल नहीं, और यहाँ तो एक तरफ का रोड नहीं तो एक तरफ का टोल नहीं, वही कर दें। अगर एक तरफ का रोड अगर नहीं बनवाना है तो एक तरफ का टोल प्लाजा वसूलना बंद कर दें। ये हम लोगों की मांग होगी। इसलिए जो है कि जल्दी से अपनी कमियों को सुधारते हुए ये हम जनता के हित में सारी मांगों को पूरा करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।